20 सैनिकों की शहादत को आप झड़प कहते हैं। यह अपने आप में एक हास्यास्पद है कि वो झड़प कैसे हो गया। ये तो वाज़ाफ्ता है कि युद्ध होता। देखिए, जो चाइना भारत डिस्प्यूट है इस समय, इस पर मुल्क में कन्फ्यूज़न है। पूरे देश में लोगों को एक अजीब सा फीलिंग हो रहा कि भाई हो क्या रहा। इस सच्चाई को जानने के लिए लोग व्याकुल हैं कि वास्तविक स्थिति वहाँ है क्या, LAC पर हो क्या रहा, क्या गतिविधियाँ। शुरू से ये बातें इस देश में देखी जा रही हैं कि कहीं न कहीं ऐसे अवसर पर सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और मीडिया का भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि वो सरकार की पॉलिसियों का साथ दे। लेकिन पिछले 6 वर्षों से जो सरकार केंद्र में है, सत्तासीन है, वो सरकार है जिसने 2013-14 में गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि मैं वो नहीं हूँ कि किसी के सामने घुटने टेक दूँ, मैं तो आंखें लाल करके आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन इस समय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे CA NRC के समय हुई थी। CA NRC के समय सरकार के द्वारा देशवासियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था कि ये कानून केवल और केवल माइनॉरिटी को अफेक्टेड करेगा, बाकी देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो मेजॉरिटी है, उनके लिए ये बेनिफिटेबल होगा। लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं आया और लोग अब तक, मेजॉरिटी भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर इस कानून में किसका हित है, किसका फायदा है, किसका प्रॉफिट है। ये एक परेशानी की बात रही और वो कंफ्यूजन अब तक बरकरार है, लगातार मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटी में भी। ठीक इसी तरह आप कोरोना महामारी में देखेंगे, पूरे देश में कंफ्यूजन रहा, किस तरह का रोग है, कैसे बचाव होगा, कैसे इलाज होगा, कैसे इसके फैलाव को रोका जाएगा। जब ये रोग आया देश में तब सरकार सो रही थी और जब 5000 के करीब पहुंच गया तो लॉकडाउन कर दिया गया, प्लान्ड लॉकडाउन। और उसका आज स्थिति यह है कि जब 3-4 लाख के करीब, 3 लाख से ऊपर हो चुका, अब 4 लाख होने वाला है, तो अनलॉक कर दिया गया और सामान्य जीवन लोग जीने लग गए। तो ये तो सरकार की जितनी पॉलिसी सब वैसी सेम यही स्थिति चाइना के साथ हो गया। चाइना भारत में झड़प कहा जा रहा, शब्द झड़प इस्तेमाल किया जा रहा। 20 सैनिकों की शहादत को आप झड़प कहते हैं। यह अपने आप में एक हास्यास्पद है कि वो झड़प कैसे हो गया। ये तो वाज़ाफ्ता है कि युद्ध होता। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी एक चौंकाने वाली बात जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था साहब, उन्होंने यह आरोप लगाया कि बगैर हथियार के कैसे गए सैनिक बॉर्डर पर और कैसे उनसे मुठभेड़ हो गया। अब ये एक परेशान करने वाली बात है कि भाई सेना और बगैर हथियार के, ये कौन सी बात हो गई। सेना तो जब भी जाएगी तो हथियार के साथ जाएगी, यानी कि निहत्थे सेना वहां पर क्या कर रहे थे। ये सरकार की पॉलिसी और देश में असमंजस है, कुछ बताया नहीं जा रहा। अब जो स्थिति है तो बस धरना प्रदर्शन देश में हो रहा साहब। चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दो, तो बहिष्कार करना बदला लेना है क्या। बहिष्कार की बात तो 20 साल से स्वदेशी जागरण मंच कर रही है, तो उसका असर हो गया क्या। जितनी बातें बहिष्कार की गई और जिन जिन लोगों के द्वारा की गई, उन लोगों ने ही चाइनीज को अपनाया। आप देखो बाबा रामदेव, 2.25 आंख वाले बाबा, स्वदेशी अपनाओ, देश बढ़ाओ, भारत बढ़ाओ, विदेशी गाड़ी पर चलना, विदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल करना, ये सब काम बाबा रामदेव कर रहे हैं। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जब एक पड़ोसी को ये पता है कि अमेरिका दुनिया के लिए एक चुनौती है और दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ। अमेरिका वो देश है जो ताकत के बल पर व्यापार को बढ़ाता है, ताकत के बल पर हथियार बेचता है और दुनिया के तमाम देशों में आंतरिक हस्तक्षेप करता है। लेकिन चीन इसको बर्दाश्त नहीं करता। चीन ने सदैव अमेरिका को चैलेंज किया और विश्व पटल पर अमेरिका को आंखें दिखाया। चीन को यह लगने लगा कि पड़ोसी देश भारत, जो रशिया का मित्र था, अचानक
अमेरिका का मित्र कैसे हो गया, और इतना बड़ा मित्र कि विश्व में इस समय भारत का सबसे बड़ा मित्र अमेरिका कहा जाता है। ये तो अवसर अभी नहीं मिला है, मित्र को मुसीबत में आजमाया जाता है। हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कभी कि देश में उस तरह की आपदा आए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई, मेरा अनुमान है कि अमेरिका धोखा देगा। लेकिन शायद मोदी जी ये समझ रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं साहब, कैसे नहीं समझेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ये इनका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा, ये कह रहे थे 2013 में कि ये सरकार जिसको लाखों की आबादी रखने वाला देश, क्या कहते हैं, पड़ोसी देश मालदीव जो है वो आंखें दिखा रहा है और ये सरकार खामोश बैठी है। मैं राजनाथ सिंह जी से पूछता हूं कि लाखों की आबादी रखने वाला नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र भी है और बगैर पासपोर्ट के आना जाना भी है, और उसकी अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है, भारत पर ही टिकी हुई है, उसका सारा मामला जो है वो भारत से चलता है, उसके बावजूद वो भारत को सिर्फ आंखें नहीं दिखा रहा, गोली भी दिखा रहा। अगर आंख ही दिखाता तो बात मानी जाती, उसने गोली चलाई और भारत के नागरिकों की हत्या हुई। उसने एक विवादित नक्शे को सदन से पास करवाया जिस पर भारत की आपत्ति थी, तो भारत को तो उसने किनारे कर दिया।